खबर यूपी के जनपद अयोध्या से है, जहां सांसद अवधेश प्रसाद ने जल भराव की समस्या को लेकर निरीक्षण किया और रामपत और श्री राम अस्पताल का भी उन्होंने निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद सांसद ने शहादतगंज से रामपत का निरीक्षण शुरू किया। सड़कों पर गड्ढे को लेकर मिल रही लगातार सूचना पर भी इसका निरीक्षण किया गया। कई स्थल ऐसे थे जहाँ पर ताजा निर्माण करने के बावजूद भी गड्ढे हो चुके थे और रात में सड़कों को ताजा जोड़ा जाता है। रामपत की सड़कें अगर सही ढंग से बनी होती तो आज पाटने की जरूरत नहीं होती। उन्होंने कहा कि अयोध्या में पूरी दुनिया के लोग आते हैं। श्री राम अस्पताल में कीचड़ और गंदगी भरी हुई है और सांसद ने निर्माण कार्य को उच्च स्तरीय तरीके से उठाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि रामपत के गड़बड़ी से राम के नाम की बदनामी हो रही है और ये बड़ा मामला है। राम के नाम पर लूट हो रही है। पूरे प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए उच्च स्तरीय जाँच कमेटी का गठन किया जाएगा और 1 महीने के अंदर रिपोर्ट मांगी गई है, जिसमें जांच के तौर पर सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। रामपत निर्माण की गड़बड़ी का मुद्दा उठाया जाएगा। अवधेश प्रसाद को लेकर चल रही खबर जिसमें उन्हें अयोध्या का राजा बताया जा रहा था, उसका उन्होंने खंडन किया है और कहा कि मैं राजा नहीं हूँ, अयोध्या का सेवक हूँ। अखिलेश यादव के भाव को समझने की जरूरत है। भाजपा के लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। जिनको शूद्र कहा जाता था उसे अखिलेश यादव राजा कह रहे हैं। अखिलेश का उद्देश्य राजा कहने का नहीं, मुझे सम्मान देने का था, जो बीजेपी के कुछ लोगों को नहीं पचा। लोकतंत्र चल रहा है। उन्होंने कहा कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा कि लोकतंत्र में पहले बैलेट था, अब मशीन हो गया है। हर वर्ग का व्यक्ति वोट कर सकता है। जनता तय करेगी कि सांसद कौन होगा और विधायक, और जनता जिस सांसद को चुनेगी वही आगे चलकर प्रधानमंत्री होगा, वही विधायक होगा और मुख्यमंत्री। अखिलेश यादव ने जो कहा वो हमारे प्रति है, उनका हम सम्मान करते हैं। बीजेपी हमारे नेता के भाव को समझ नहीं पाएगी। देखिए, ऐसा है, रामपत की जहाँ से शुरुआत हुई है शहादतगंज, और उसी के बगल में 200 मीटर की दूरी में हमारा घर है। हम वहाँ से चले, हमारे साथ तमाम साथी चले, तो लोगों ने लगातार ये सूचना मिलती रही हमें कि रामपत बैठ गया है, गड्ढा हो गया है, लोगों के लिए दुश्वारियाँ पैदा हो गई। तो मैंने कहा सत्र से फुर्सत मिले बिना लोकसभा से, तो भाई आकर मौका देखेंगे। तो मैं आज आया, देखा और कई जगह रुका भी, रिकागंज में रुका, उसके आगे रुका, लोगों से पूछा भी और देखा भी। तो ऐसे स्थान भी मुझे दिखाई पड़े जहाँ पर गड्ढा होना बताया जाता था और ताज़ा मेसफाल्ट कहते हैं तारकोल को, बिछाया गया। लोगों ने कहा रात में काम हुआ है, रात में गड्ढा पाटा गया, मेसफाल्ट रात में बिछाया गया। तो 4-5 जगह लोगों ने यही बताया। हम रुक करके तो, लेकिन वो तो प्यौंदा जोड़ना हुआ ना, चकती जोड़ना हुआ ना। अगर अच्छे ढंग से बनी होती तो गड्ढा पाटने की जरूरत ना होती, ये बरसात झेल जाती। तो ये सारी बातें, और इसके बाद हम यहाँ खड़े हैं श्री राम अस्पताल और बगल में खड़े हैं, ये रामपत है। आप भी रामपत पर खड़े हो, किनारे खड़े हो, और ये श्री राम अस्पताल है। दुनिया के तमाम लोग अयोध्या में आते हैं और ये दुर्दशा ऐसी है, कीचड़ भरा हुआ है, गंदगी है, बदबू कर रहा है, मच्छरों का राज है। और ये कौन दोषी मान रहे हैं? ऐसा है, ये दोषी तो इंक्वायरी जब होगी, जांच पड़ताल होगा, तो कौन दोषी है अपने आप आएगा। इसकी ज़रूरत है कि उच्च स्तरीय जांच की जाए। अभी और भी सड़कें बनाए जाने की बात कही जा रही है। ऐसा है, सुनो यार, ऐसा है कि ये बड़ा मामला है, ये छोटा मामला नहीं। ये रामपत है, राम के नाम की बदनामी हो रही है, राम के नाम पे कलंक हो रहा है, राम के नाम पे लूट हो रही है। तो छोटा मोटा मामला नहीं है। तो इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इसमें बहुत उच्च स्तर की जांच कमेटी बैठाई जाए और एक सुनिश्चित टाइम दिया जाए, एक फिक्स टाइम दिया जाए, 1 महीना 15 दिन जो भी है, और उसमें रिपोर्ट आ जाएगी। तो तब ये हो जाएगा तो दूध पानी का पानी अलग हो जाए। कौन जिम्मेदार है,
कितने लोग जिम्मेदार हैं, ये सारी बातें जो हैं जांच के बाद भी किया गया, इस मामले में कार्रवाई की गई है। ऐसा है, इट इज़ नॉट सफिशेंट, और लोग होंगे, लेकिन ये जांच के विषय है, ये जांच का विषय है कौन कौन लोग इसमें दोषी हैं फ्रॉम दी वेरी बिगिनिंग, जब से ड्राइंग निर्माण के बाद से बहुत से अधिकारी बदल गए, क्या जो अधिकारी चले गए उन लोगों को भी जांच में रखा छोड़ो जाएगा? यार, क्यों बात करते हो, बचकाना बात करते हो। अरे भाई जांच जब होगी तो चले का दुनिया से चले गए, कहीं होंगे, कानून अपना काम करेगा। तो आप किस चीज़ की जांच मांग रहे हैं? उच्च स्तरीय कौन सी जांच होनी चाहिए, नाम तो बताइए। आप देख लीजिएगा कौन सी जांच, किससे जांच हम कराएंगे, आप वेट करो, इंतजार करो ना। मंत्री जी, जिस तरीके से सैकड़ों करोड़ रुपए की ये परियोजना थी, क्या बंदर बाट हुआ, किस तरीके से लूटा गया, क्या आप इसको मानते हैं कि ये सारी बातें जांच पे आएंगी। जब मैंने कहा इट रिक्वायर्स वेरी हाई लेवल इंक्वायरी, इट रिक्वायर्स वेरी हाई लेवल इंक्वायरी, तो इसी से आप समझ सकते हो कितना गंभीर मामला है। ये मामला गंभीर है, और गंभीर मामले में कौन कौन दोषी हैं, ड्राइंग से शुरुआती लोग से लेकर बुनियाद से लेकर अब तक कौन कौन दोषी हैं, ये तो उच्च स्तरीय जांच का विषय है। क्या संसद में भी ये बातें उठेंगी, आप द्वारा उठाई जाएंगी? नो डाउट, वो सारी बातें जो क्षेत्र के विकास से संबंधित होंगी और सम्मान से जुड़ी चीज़ें होगी, लोगों की आशाओं उम्मीदों से जुड़ी होती, वो सारी बातें संसद में उठाऊंगा। रामपथ के साथ साथ तमाम कॉलोनियों में पानी भरा है, तमाम बाउंड्री वाल जैसे गिर जा रहे हैं। सब देखेंगे, सब देखें वन बाई हर देखेंगे, हर दुश्वारियाँ, हर परेशानियों पर मेरी निगाह भी पड़ेगी, और उसको अपने ढंग से अप्रोच करके उसको सुधार करने का सतत प्रयास करूँगा। अयोध्या के राजा को लेकर भी बहुत ज़्यादा आप पर वो आई मे नॉट बी किंग, आई एम सेवक। मैं सेवादार हूँ, मैं सेवक हूँ। और हमारे नेता माननीय अखिलेश जी ने इस बात को अगर कहा तो भाव समझने की ज़रूरत है। भाव, उनका भाव क्या था मेरे प्रति, उनका भाव बहुत ही सम्मानजनक तरीके का भाव था, लेकिन ये कहाँ भाजपा के कुछ लोगों को कहाँ पसंद आएगा कि जिनको शूद्र कहते थे, जिनको फलाना धमाका कहते थे, आज अखिलेश राजा कहते हैं। उनका भाव राजा का नहीं था, उनका भाव मेरे प्रति बहुत ही ग्रेट सम्मान देने का था, जो भारतीय जनता पार्टी को नहीं पचा। कुछ लोग, सबकी बात नहीं करते, अच्छे लोग भी हैं, कुछ लोग तो वो इस तरह का बात कर सकते हैं। और लोकतंत्र है, लोकतंत्र में राजा माँ की पेट से नहीं पैदा होगा।